एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस अधिकारी विवेचना करता है। उस विवेचना में पुलिस अपनी कार्रवाई शुरू करती है, मौके पे जाती है, नक्शा बनाती है, वादी से बयान लेती है। जैसे 161 सीआरपीसी में है, वादी जो भी एफआईआर किया है उसका बयान लेती है। बयान में उसने जो बताया उसी के आधार पर आगे की विवेचना बढ़ती है। विवेचना जब पूरी हो जाती है तो पुलिस का कोई भी कर्मचारी या अधिकारी जो भी उसका विवेचक होता है उस अपराध का, वो अपराध किसी भी धारा का हो, चाहे छोटी धारा का हो या बड़ी धारा का हो, तो उसमें होता ये है कि पुलिस ने अगर पर्याप्त साक्ष्य पाया, उस पर साक्ष्य के ऊपर डिपेंड करता है। अगर पर्याप्त साक्ष्य मिला तो, नहीं मिला तो उस हिसाब से विवेचक जो है कार्रवाई करता है। अब अगर पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिला, पुलिस ने अपने गवाहों के बयान लिए, जिस संबंध में अपराध हो, डॉक्टरी मुआयना है या और चीज़ें हैं जो भी है, नक्शा नजरी है, देखा तो 169 सीआरपीसी में वो फाइनल रिपोर्ट लगा देता है। उसको एफआईआर बोलते हैं। अगर फाइनल रिपोर्ट लगा दिया तो वो फाइनल रिपोर्ट जो है सीओ के माध्यम से वो संबंधित न्यायालय भेज दी जाती है। न्यायालय जो है वो संज्ञान लेता है, न्यायालय उस एफआईआर को देखता है और वादी को नोटिस जारी की जाती है। वादी उस नोटिस को देखकर सबसे पहले ये देखता है कि अब आगे क्या करना चाहिए, यानी जो पुलिस ने विवेचना की है वो सही है। अगर सही है तो वादी नहीं जाएगा अदालत। अगर अदालत जा रहा है तो वो ये आरोप लगा सकता है कि विवेचक जो है वो उस पक्ष से मिल गया है और उस पक्ष से मिलने के बाद उसने सही विवेचना नहीं की, सही तरीके से गवाहों के बयान नहीं लिए, सही तरीके से नक्शा नजरी नहीं बनाया, जो साक्ष्य संकलन किया जाना चाहिए था वो ठीक से साक्ष्य संकलन नहीं किया गया, तो वो वहाँ पर प्रोटेस्ट रिपोर्ट देता है। प्रोटेस्ट यानी उसका विरोध, प्रोटेस्ट बना होता है विरोध, तो प्रोटेस्ट एप्लीकेशन उसको बोलते हैं, वो दी जाती है संबंधित उसी न्यायालय में। न्यायालय वो अब उस 169 जो फाइनल रिपोर्ट है पुलिस की उसको देखेगा, आपकी प्रोटेस्ट रिपोर्ट देखेगा और देखने के बाद न्यायालय उस पर निर्णय करेगा कि ये जो पुलिस द्वारा भेजी गई रिपोर्ट है वो स्वीकार होने लायक है या नहीं। अगर स्वीकार होने लायक है तो उसको स्वीकार कर लेगा, आपकी प्रोटेस्ट एप्लीकेशन खारिज कर देगा, उसके खिलाफ आप रिवीजन में जा सकते हैं डिस्ट्रिक्ट जज के वहाँ। अगर आपकी प्रोटेस्ट रिपोर्ट मान ली जाती है तो दो तरीके हो सकते हैं। री इन्वेस्टिगेशन यानी वो संबंधित मजिस्ट्रेट है वो या तो उसी विवेचक को या जो इंस्पेक्टर है उसको आदेश करेगा किसी अन्य से पुनः विवेचना कराई जाए। अगर पुनः विवेचना वो नहीं कराना चाहता और ऐसा उसको समझ में आता है कि इसमें पुलिस की विवेचना ठीक से नहीं होगी या विवेचना कराने की जरूरत नहीं है, तो वो 200 सीआरपीसी में यानी उसको परिवार में दर्ज कर देगा कंप्लेंट केस। वो जो प्रोटेस्ट है इस पर बहुत सी रूलिंग है, बहुत लोगों को नाराजगी होती है, वो हाईकोर्ट चले जाते हैं, ऑनरेबल हाईकोर्ट गए, लेकिन ऑनरेबल हाईकोर्ट ने भी यही कहा कि अगर आप विवेचना से संतुष्ट नहीं हैं तो आप ही अपने सबूत दे दीजिए, सबूत बने साक्ष्य। तो होता ये है कि वहाँ पर उस कंप्लेंट में 200 सीआरपीसी में वादी का बयान होता है संबंधित न्यायालय में, जो भी है जिस क्षेत्र का है, थाने का है, वो जो है 200 सीआरपीसी में बयान होता है। फिर 202 में 2 गवाह, 3 गवाह या जो भी आप अपने साक्ष्य में सबूत देना चाहते हैं वो आप दे दीजिए, उनका बयान होता है। बयान होने के बाद फिर न्यायालय ये सोचता है कि अब इसको आगे निर्णय इस पर क्या होगा। तो उधर एफआईआर देखा, उधर आपका प्रोटेस्ट देखा,
आपके बयान देखा, गवाहों के बयान देखा, देखने के बाद अगर उसकी समझ में आता है कि ये चलने लायक नहीं है तो 203 में उसको खारिज कर देगा, खत्म कर देगा। फिर उसके खिलाफ आप रिवीजन जा सकते हैं, वो अलग विषय हो गया। अगर उसकी समझ में आता है कि नहीं चलने लायक है तो वो वहाँ पर मुलजिम को 204 में तलब कर लेगा और तलब करके सम्मन, अब वो संबंधित धाराएं क्या होंगी, धाराएं वो FIR जो भी है पुलिस ने विवेचना की उसको देखेगा, आपकी प्रोटेस्ट देखेगा, आपके बयान देखेगा 200 202 वाले, उसमें जो भी धाराएं बनती हैं उसकी समझ में आता है संबंधित मजिस्ट्रेट के, उन धाराओं में वो तलब कर देगा। तलब करने के बाद फिर कार्रवाई वही सेम शुरू हो जाएगी। यानी सम्मन गया, आदमी जो भी मुलजिम है वो हाजिर आया, उसने बेल एप्लीकेशन दी और अपना बेल कराया और फिर 244 पे उसकी फिर गवाही उजरे चलने लगी। नहीं, वो बिल्कुल केस की तरह चलने लगा। अगर क्रॉस केस है, कभी कभी होता है कि आपने हमारे ऊपर FIR की, अपने आप के ऊपर की, हमारे में फाइनल रिपोर्ट लग गई, आप वाले में चार्जशीट लग गई, अब वो सेशन ट्रायल है या मजिस्ट्रेट ट्रायल है तो उसमें एक एप्लीकेशन दी जाती है कि उसको क्लब कर दिया जाए साथ में, ताकि दोनों मुकदमे जो है एक साथ चले। अगर सेशन ट्रायल है तो हमारे खिलाफ वाला तो सेशन चला गया ट्रायल, तो वहाँ आप एप्लीकेशन देंगे कि वो जो संबंधित मुकदमा हमारा चल रहा है उसको भी यहीं पर तलब कर लिया जाए, तो उसमें भी ST नंबर पड़ जाएगा, सेशन ट्रायल नंबर उसमें भी पड़ जाएगा। यानी दोनों मुकदमे एक साथ चलने शुरू हो जाएंगे। आप उनके ऊपर गवाही दीजिए, वो आपके ऊपर गवाही दीजिए, दोनों का निर्णय जो भी संबंधित जज होगा वो करेगा। तो ये प्रोटेस्ट वाली समस्या ये बहुत विकट है, ये हर वकील को रोज़ फेस करना पड़ता है, क्योंकि ये क्रिमिनल ये डेली अपराध से संबंधित है। तो ये रोज़ अपराध हो रहे हैं और हमको आपको सबको एक साथ गुजरना पड़ता है।